लड़का सड़क किनारे फ्लायर्स बांट रहा था, तभी वो एक आदमी से टकराया। जैसे ही लड़के ने माफी मांगी, उसकी नजर उस आदमी के टिश्यू फोल्डिंग स्टाइल पर पड़ी, बिल्कुल उसी की तरह। लड़का बिना झिझक बोला, डैड। सीईओ हैरान रह गया, लगा शायद लड़के को कोई गलतफहमी हो गई। तभी वहां आई लड़के की मां। जैसे ही उसने सीईओ को देखा, वो चौंक गई। ये तो उसका पहला प्यार था, 5 साल पहले वाला। वो तुरंत पीछे मुड़ी, चेहरा छुपाया, लेकिन लड़के ने फिर से सीईओ का हाथ पकड़ा। आप ही मेरे पापा हो। उसे क्या पता था, ये बात पूरी तरह सच थी। 5 साल पहले सीईओ ने अपनी मां की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने गरीब प्यार को अपनाया था, अपनी पूरी इनहेरिटेंस तक छोड़ दी थी। लेकिन तभी उसे पता चला उसे ब्रेन ट्यूमर है। लड़की के पास सर्जरी के पैसे नहीं थे, फिर भी उसने हिम्मत दिखाई। वो बोली, तुम्हारे ऑपरेशन तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पर उस दिन जब वो उसे ऑपरेशन रूम तक छोड़कर आई, उसका दिल टूट चुका था, क्योंकि लड़के की मां ने सर्जरी के पैसे तभी देने की शर्त रखी जब वो लड़की उसके बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। उसने अपने प्यार के लिए चुपचाप जाने का फैसला लिया, और फिर उसकी जिंदगी में आई एक रिच हेयरस, जिसे लड़के की मां ने खुद चुना था। सर्जरी खत्म हुई, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन मरीज अपनी याददाश्त खो सकता है और शायद अब कभी बाप नहीं बन पाएगा। ये सुनकर मां की हालत बिगड़ गई। उसे क्या पता था, वो लड़की पहले ही उसके बच्चे की मां बन चुकी है। 5 साल बीत गए, लड़की ने बच्चे को अकेले पाला, हमेशा अपने पुराने प्यार की तस्वीर अपने पास रखती थी। उधर लड़के ने फैमिली बिजनेस संभाल लिया, और फिर किस्मत ने दोनों को फिर मिलाया। जब लड़की अपने बेटे के साथ वहां से जा रही थी, सीईओ ने अचानक उसे रोका, पूछा हम पहले मिले हैं क्या? लड़की घबरा गई, लगा शायद उसे सब याद आ गया, लेकिन फिर वो बोला, मैंने ब्रेन सर्जरी करवाई थी और अब मुझे कुछ याद नहीं रहता। लड़की ने राहत की सांस धीरे से उसे निहारते हुए सोचा, वो अब कितना बदल चुका है। शुक्र था उसे कुछ याद नहीं, क्योंकि अगर याद रहता तो वो फिर टूट जाता। उसकी भलाई इसी में थी, वो सब भूल जाए। वो बोली, हम कभी नहीं मिले, और जाने लगी। तभी एक स्कूटर उसकी तरफ तेजी से आया। सीईओ ने बिना सोचे उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वो पुरानी तस्वीर जो लड़की ने सालों से संभाल कर रखी थी, जमीन पर गिर पड़ी। सीईओ ने झुककर उसे उठाया, और उसी पल पुरानी यादें धीरे धीरे लौटने लगी। उसने पूछा, तुम्हारे पास मेरी फोटो क्यों है? तभी वहां आ गई वो अमीर हेरिस। लड़की ने फौरन तस्वीर खींच ली और झूठ बोल दिया, हम बस कॉलेज क्लासमेट्स थे। हेरिस ने लड़की को पहचान लिया, लेकिन उसने सच नहीं बताया, बल्कि उसने सीईओ का हाथ पकड़कर जोर से कहा, हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर लड़की का दिल टूट गया। वो बिना कुछ कहे वहां से भाग निकली, आंखों में आंसू, लेकिन उसे पता नहीं था सीईओ अब सच को लेकर शक करने लगा है। उसी शाम हेरिस ने लड़की को एक होटल बुलाया, केक डिलीवरी के बहाने। फिर जोर देकर पूछा, क्या वो बच्चा उसी का है? लड़की ने बार बार इनकार किया। सारी बेइज्जती चाप सह ली, क्योंकि उसे सिर्फ अपने बच्चे के साथ एक शांत जिंदगी चाहिए थी। उसने वादा किया वो कभी सीईओ के सामने नहीं आई, और गुस्से में होटल से बाहर निकल गई। उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ सीईओ अपनी आंखों से देख चुका था। वो तुरंत दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर बहते आंसू और बालों में लगा केक का क्रीम देख वो खुद को रोक नहीं पाया। वो उसे वॉशरूम तक ले गया, और उसी पल उसने पूछ लिया वो सब कुछ जो इतने सालों से उसके दिल में दबी थी।